सोचिए एक सुनसान सा इलाका और वहां बना एक सरकारी अड्डा। कुछ बच्चे जिनके पास हैं दिमागी शक्तियां और इंसानी दिमाग को काबू करने के लिए किए जा रहे हैं बेहद खौफनाक तजुर्बे। और तो और एक दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा। जी हाँ, आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स के पीछे छिपी उन असली हैरत अंगेज कहानियों की तह तक जाने वाले हैं जिन्हें दुनिया से छुपा कर रखा गया था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है और न ही ये सिर्फ एक कहानी है। ये कहानी असल में उन सरकारी दस्तावेजों, विसल ब्लोअर्स के चौंकाने वाले दावों और कोल्ड वॉर के दौर के उन गुप्त एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है जिनके राज कभी बाहर नहीं आने थे। तो चलिए मेरे साथ इस धुंधली दुनिया के सच को उजागर करते हैं। अच्छा, स्ट्रेंजर थिंग्स के नाम से इसे आज पूरी दुनिया जानती है, पर क्या आपको पता है कि इससे बहुत पहले इस शो का एक और नाम था? एक ऐसा नाम जो असल में इसके असली दुनिया से जुड़े होने का पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग है। तो सवाल ये है कि शो का वर्किंग टाइटल मॉन्टॉक ही क्यों था? वजह ये है कि ये नाम सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के मॉन्टॉक में मौजूद एक असली, जी हाँ, एक असली वीरान मिलिट्री बेस कैंप हीरो से जुड़ी एक बहुत मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सच कहूं तो कई परेशान करने वाली कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। तो विसल ब्लोअर्स ने क्या दावा किया था? उनका कहना था कि इस बेस पर बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। उन्हें मेंटल वॉरफेयर यानी मानसिक युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। टेलीपैथी पर रिसर्च हो रही थी, मतलब दूसरों के दिमाग को पढ़ने की शक्ति, और टेलीकाइनेसिस पर भी, यानी सिर्फ सोचकर चीजों को हिला देना। और सुनिए, सबसे चौंकाने वाला दावा तो ये था कि वो लोग दूसरे डायमेंशंस में दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सुना सुना लग रहा है? बिल्कुल। अगर ये सब स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी जैसा लग रहा है तो इसकी सीधी सी वजह है हॉकिंस लैब का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से उठाया गया है। लेकिन अब हम कॉन्स्पिरेसी की दुनिया से बाहर निकलकर उस सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बाकायदा सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। देखिए, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट भले ही एक थियोरी हो, लेकिन इसने जिस असली सरकारी प्रोग्राम से प्रेरणा ली वो कई ज्यादा खौफनाक था। यकीन मानिए, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली होने वाली है। तो आखिर क्या थी वो असलियत? असलियत थी CIA का प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये कोई कहानी नहीं है, ये 1950 से लेकर 1970 के दशक तक चला एक असली टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था, और इसका मकसद इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के तरीके खोजना। मैं फिर दोहराती हूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड खौफनाक सच्चाई है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये खतरनाक प्रोग्राम 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग 20 सालों तक दुनिया की नजरों से छिपकर चलता रहा। और फिर जब 70 के दशक में इसका पर्दाफाश हुआ तो CIA ने क्या किया? उन्होंने घबराकर ज्यादातर फाइलें ही नष्ट कर दी। लेकिन जो कुछ फाइलें बच गईं, वो ही ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उन बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या-क्या हो रहा था। तो उन बचे हुए दस्तावेजों से क्या पता चलता है? पता चलता है कि लोगों को बिना बताए LSD जैसी दिमाग पर असर करने वाली दवाएं दी गईं। हिप्नोसिस, टॉर्चर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों पर किए गए जो सबसे ज्यादा कमजोर थे, मरीज, कैदी और हाँ, बच्चे भी। ये असल जिंदगी का स्ट्रेंजर थिंग्स था। बस फर्क इतना था कि यहाँ बचाने वाला कोई हीरो नहीं था। शो में 11 की माँ टेरी आइव्स, उसकी कहानी तो याद ही होगी, कैसे प्रेगनेंसी के दौरान उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कहानी सीधे तौर पर MK अल्ट्रा के कुछ सर्वाइवर्स के असली दर्दनाक बयानों से ली गई है। मतलब शो की कहानी भले ही फिक्शन हो, लेकिन उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे की क्रूरता, वो 100% असली है। ठीक है, तो अब इन सीक्रेट लैब से बाहर निकलते हैं और 1980 के दशक के अमेरिकी समाज में झांकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स ने सिर्फ सरकारी कॉन्स्पिरेसीज को ही नहीं, बल्कि उस दौर के एक बहुत ही गहरे और बहुत ही असली डर को भी बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। ये वो दौर था जिसे स्ट्रेंजर डेंजर का युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब बच्चों के अपहरण की खबरें मानो आम हो गई थीं। सोचिए, दूध के डिब्बों पर लापता बच्चों की तस्वीरें छपती थीं, जो हर सुबह नाश्ते की मेज पर एक खौफनाक याद बनकर सामने आती थीं। ये एक नेशनल पैरानोया था, एक ऐसा डर जिसने हर घर, हर माँ बाप के दिल में अपनी जगह बना ली थी। और इसीलिए जब शो में विल बायर्स गायब होता है ना, तो वो सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता, वो
उस दौर के लाखों लोगों के सबसे बड़े डर को छू लेता है। शो के क्रिएटर्स ने इस डर को बनाया नहीं, उन्होंने तो बस उस दौर के एक असली कल्चरल ट्रॉमा को फिर से जिंदा कर दिया। चलिए, अब बात करते हैं शो के सबसे अनोखे और शायद सबसे डरावने कॉन्सेप्ट की, दी अपसाइड डाउन। क्या सच में हमारी ही जैसी एक और अंधेरी, खौफनाक दुनिया हो सकती है? अब हम ऐतिहासिक फैक्ट से थोड़ा हटकर उन असली साइंटिफिक थ्योरीज को देखेंगे जो इसकी प्रेरणा बनी। देखिए, पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड का आइडिया ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। ये असल में थियोरेटिकल फिजिक्स की एक बहुत ही सीरियस थ्योरी है, जिसे हम मल्टीवर्स थ्योरी भी कहते हैं। और ये थ्योरी क्या कहती है? सिंपल शब्दों में ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत और ब्रह्मांड हो सकते हैं जो शायद हमारे ठीक बगल में ही एक अलग डायमेंशन में मौजूद हों। और मजे की बात यह है कि कई फिजिसिस्ट ये भी मानते हैं कि इन अलग-अलग डायमेंशंस के बीच की दीवारें शायद बहुत पतली हों। और थ्योरी तो ये भी कहती है कि अगर बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा की जाए, जैसे कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इन दो डायमेंशंस के बीच एक पोर्टल, एक रास्ता खुल सकता है। तो हाँ, डेमोगॉर्गन भले ही फिक्शनल हो, लेकिन एक दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा खोलने का आइडिया वो साइंस की दुनिया में पूरी तरह से मौजूद है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे एक साथ रखकर देखते हैं। एक फाइनल ब्रेकडाउन करते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स में आखिर कितना सच है और कितनी कल्पना। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक तरफ है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, दिमागी शक्तियों पर रिसर्च, कोल्ड वॉर के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स और 80s के दशक का वो डर। ये सब कंफर्म्ड है, ये सब असली है। और दूसरी तरफ डेमोगॉगन जैसे राक्षस और हॉकिंस जैसा शहर, ये फिक्शनल है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस शो की नींव असलियत की जमीन पर ही रखी गई है। और सच पूछिए तो सबसे परेशान करने वाली बात यही है कि शो के क्रिएटर्स को अपनी हॉरर कहानी के लिए कहीं दूर कल्पना की दुनिया में भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें बस इतिहास के उन पन्नों को पलटना था जिन्हें सरकार ने सालों तक दुनिया से छुपा के रखा था। और ये सब हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जिसे हम साइंस फिक्शन समझकर स्क्रीन पर देखते हैं और जो सच में बंद दरवाजों के पीछे एक साइंस एक्सपेरिमेंट के तौर पर होता रहा है, उसके बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली है। क्या पता, शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा।